नमस्कार और स्वागत है तमाम दोस्तों का एक बार फिर से स्पोर्ट्स टॉक पर। तो भाई वर्ल्ड कप शुरू होने में अभी वक्त है, लेकिन भारतीय टीम का चयन होने में अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है। मतलब आप मान करके चलें कि मैक्सिमम 10 दिनों का समय है, लेकिन इनमें से बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि ऑलमोस्ट डन एंड डस्टेड हो चुके हैं। वो वर्ल्ड कप खेलते हुए जरूर नजर आएंगे, वो वर्ल्ड कप खेलेंगे। मैंने अपने तरफ से 15 खिलाड़ियों की लिस्ट जारी की है जो कि मान करके चलें कि वर्ल्ड कप खेलेंगे। ये मेरे पसंदीदार प्लेयर्स नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही खेलने चाहिए, पर मुझे लग रहा है कि चयनकर्ता सारे परमिटेशन कॉम्बिनेशन को देखते हुए जो टीम चुनेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। कई बार रविचंद्रन अश्विन वर्ल्ड कप की टीम में आ जाते हैं, 2022 में अचानक ही 2021 के T20 वर्ल्ड कप में आ गए। तो बहुत सारी परमिटेशन कॉम्बिनेशन होती है जिसके आधार पर टीम चुनी जाती है, और उस आधार को रखते हुए मैंने 15 सदस्यीय टीम चुनी है जो मुझे लगता है कि यही शायद खिलाड़ी आपको खेलते हुए नजर आएंगे। इसमें से कुछ ऊपर नीचे जरूर हो सकता है, लेकिन मैंने बैट्समैन, बॉलर, इसके अलावा ऑलराउंडर और स्पिनर की सूची बना करके मैंने कहा कि आप तमाम दोस्तों को बताने की कोशिश करें कि वो कौन कौन से प्लेयर हैं जो कि यकीनन भारतीय टीम को रिप्रेजेंट करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है। तो सबसे पहले बल्लेबाजी से ही शुरुआत करते हैं कि कौन कौन से बल्लेबाज हैं जो कि भारतीय टीम के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि अपने कैप्टन रोहित शर्मा तो है ही हैं, इनका तो भाई भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। विराट कोहली का खेलना बिल्कुल तय है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सवाल की, कल भी मैंने आपको वीडियो बना करके कहा कि अगर रोहित शर्मा कप्तानी करेंगे विराट कोहली ड्रॉप हो जाएंगे, ऐसा हो नहीं सकता और ये पॉसिबल भी नहीं है। तो इसीलिए विराट कोहली का भी खेलना बिल्कुल तय है। सूर्य कुमार यादव एकदम डन एंड डस्टेड है, उसमें कोई शक है नहीं। अब देखो भाई कि चौथे नंबर पर यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल में से किसी एक को मौका मिलेगा, और अगर इन दोनों को मौका मिलता है तो फिर एक विकेट कीपर के साथ में भारतीय टीम को जाना पड़ेगा। 15 के स्क्वाड की मैं बात कर रहा हूं, इस पर मैं डिटेल में चर्चा करूंगा। तो इसीलिए या तो जायसवाल या शुभमन गिल में से कोई एक पिक किया जाएगा। जायसवाल को पिक करेंगे तो गिल बाहर बैठेंगे, गिल को पिक करेंगे तो जायसवाल बाहर बैठेंगे, और अगर आप दोनों को पिक करेंगे 15 के स्क्वाड में तो शायद दो में से एक ही विकेट कीपर आपको खिलाना पड़ेगा। या तो ऋषभ पंत खेलेंगे या फिर केएल राहुल खेलेंगे, दोनों में से किसी एक ही को आपको स्क्वाड में ले जाने की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जायसवाल गिल में से किसी एक को आप पिक करेंगे। रिंकू सिंह का खेलना बिल्कुल तय है, और मेरे ख्याल से शायद अंत में जाकर के तिलक वर्मा भी इस टीम में जगह बनाते हुए नजर आ जाएंगे। बल्लेबाजों की लिस्ट के हिसाब से मैंने कहा है रोहित शर्मा, विराट कोहली, जायसवाल और गिल में से किसी एक को मौका मिलेगा। सूर्य कुमार यादव, रिंकू सिंह एंड तिलक वर्मा, ये बल्लेबाजों की सूची में। ऑलराउंडर की सूची में मेरे हिसाब से शायद हार्दिक पांड्या और रविंद्र जाडेजा हैं। अक्षर पटेल को भी आप शामिल कर सकते हैं, लेकिन चूंकि मैंने कुलदीप यादव को भी अपनी टीम में रखा हुआ है तो इसीलिए मुझे लगता है कि इतने सारे लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाज को ले जाने का कोई मतलब है नहीं। तो रविंद्र जाडेजा या फिर अक्षर पटेल में से किसी एक को पिक कर लीजिए। हार्दिक पांड्या का खेलना बिल्कुल तय है। विकेट कीपिंग में अब सवाल यह है कि भाई केएल राहुल एंड ऋषभ पंत, इन दोनों को आप लेकर के जा सकते हो, लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर आप केएल राहुल और ऋषभ पंत दोनों को साथ लेकर के जाओगे 15 के स्क्वाड में तो शायद जायसवाल और गिल में से किसी एक को ही 15 के स्क्वाड में आप शामिल करोगे। दोनों एक साथ नहीं खेलेंगे, और उसकी जरूरत भी नहीं है शायद भारतीय टीम में, क्योंकि कितने सलामी बल्लेबाज आप लेकर के जाओगे, और क्या सभी सलामी बल्लेबाज भर लोगे, उससे तो काम चलेगा नहीं। तो मुझे लग रहा है कि शायद हो सकता है कि फिर जायसवाल बाहर बैठे, शुभमन गिल आ जाएं, और ऐसे में फिर दो विकेट कीपर केएल राहुल और ऋषभ पंत आपकी भारतीय टीम में 15 के स्क्वाड में जगह बनाते हुए देख जाए। मुझे ऐसा लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसके अलावा भाई जो 3 तेज गेंदबाज मैंने चुना है उसमें जसप्रीत बुमराह हैं, अर्शदीप सिंह हैं। और देखिए मेरा ये खुद का पर्सनल नहीं है कि मैंने चुन करके ये टीम दिया है, मुझे लगता है कि जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह तो डन एंड डस्टेड है तेज गेंदबाजी में। तीसरे विकल्प पर या तो आप मयंक यादव को ले जाएं, लेकिन इस समय इंजर्ड हैं, पता नहीं चयनकर्ता उनके बारे में सोच रहे हैं या हम ही सिर्फ सोच रहे हैं, या फिर आपके पास में कोई और ऑप्शन बचता नहीं है। तो अंत में जाकर के फिर मोहम्मद सिराज को आप लेकर के जाओगे। भुवनेश्वर कुमार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, टी नटराजन अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, हर्षित राणा हो जाएं या वैभव अरोड़ा हो जाएं, ये सभी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि चयनकर्ता इनकी तरफ देखने जा रहे हैं, और शायद इसीलिए मुझे लगता है कि अंत में जाकर के ये फिर से मोहम्मद सिराज को पिक कर सकते हैं। तो मेरा तो ये प्रेफरेंस है कि जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, मयंक यादव 3 तेज गेंदबाज होने चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि शायद मयंक यादव की जगह पर ये मोहम्मद सिराज को अपनी टीम में शामिल कर लें। और स्पिनर्स की जहां तक बात है तो कुलदीप यादव को मैंने अपनी टीम में रखा है, और यजुवेंद्र चहल को भी मैंने रखा है। मुझे लगता है कि यजुवेंद्र चहल को इग्नोर करना ठीक नहीं होगा। मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि हो सकता है कि फिर से यजुवेंद्र चहल को छुट्टी दे दी जाए वर्ल्ड कप में, डिस्पाइट कि आईपीएल में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं,
और उनकी जगह पर एक ऑफ स्पिनर को लेकर के आ जाए टीम में, और हो सकता है कि रविचंद्रन टीम में जगह बना ले, रविचंद्रन अश्विन। लेकिन मुझे नहीं लगता यार कि इस समय जस्टिफाई कर पाएंगे रविचंद्रन अश्विन T20 वर्ल्ड कप में अपनी जगह को, क्योंकि आप 4 नंबर 5 नंबर तो उनसे T20 वर्ल्ड कप में बल्लेबाजी कराएंगे नहीं। एंड ऑब्वियस सी बात है कि जब आप उनसे बल्लेबाजी कराएंगे नहीं तो फिर एक ऑफ स्पिनर के तौर पर उनको लेकर के जाना, 4 ओवर कितना अच्छा डालेंगे ये पता नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर पता है कि फील्डर अच्छे नहीं है इस समय अश्विन, और उनको लेकर के जाना मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुश्किलों में टीम इंडिया फंस जाएगी। आप 2023 वर्ल्ड कप में आपने अश्विन को रखा व्हाइट बॉल क्रिकेट में, एक मैच खिलाया, बाकी मैच आपने खिलाया नहीं। T20 में तो मुझे बहुत डाउट है कि आप पता नहीं कैसे रविचंद्रन अश्विन का इस्तेमाल करोगे। तो इसी तौर पर, इसीलिए मैंने मोटे तौर पर जो अपनी टीम बनाई है भाई, उसके हिसाब से मैंने मुझे जैसे लगता है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, यशस्वी जायसवाल और गिल में से किसी एक को मौका मिलेगा। रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जाडेजा या फिर अक्षर पटेल, जाडेजा अक्षर पटेल में से किसी एक को, लेकिन मुझे लगता है मोस्ट लाइकली जाडेजा ही टीम के साथ में आएंगे। 2 विकेट कीपर में से केएल राहुल और शुभमन और आपके ऋषभ पंत आ जाएंगे, क्योंकि ऋषभ पंत मिडिल ऑर्डर खेल सकते हैं, केएल राहुल आप ओपन करा सकते हैं, तो ये आपके पास में विकल्प हो जाएगा। एंड तेज गेंदबाज में जसप्रीत बुमराह, इसके अलावा अर्शदीप सिंह और आपके पास में मयंक यादव या सिराज में से किसी एक को खिला लेंगे। कुलदीप यादव और यजुवेंद्र चहल जो हैं, ये मैंने अपने 2 विकेट कीपर अपनी टीम में रखा है। मैंने अपनी प्लेइंग 11 भी बनाने की कोशिश की है, वो भी मैं आपको बता देता हूं कि किस तरीके से टीम होगी, क्योंकि मुझे लगता है कि यार आपके पास में ऐसे बैट्समैन होने चाहिए। अगर आपने केएल राहुल से ओपन करा लिया फॉर एग्जांपल, तो केएल राहुल, रोहित शर्मा ओपन करेंगे, तो फिर 3 नंबर पर आपके विराट कोहली, 4 पर सूर्या हो जाएंगे, फिर 5 नंबर पर आपके पास में हार्दिक, 6 नंबर पर रिंकू हो जाएंगे, 7 पर जाडेजा। तो आपको बैटिंग में कोई कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर कई सारे लोग ये कहते हैं कि नहीं सर हम सिर्फ 5 गेंदबाज के साथ में जाएंगे और 5वें गेंदबाज हमारे पास में हार्दिक पांड्या होंगे, तब तो फिर मैच आपका पता चले कि कनाडा के साथ में भी फंस जाए, या पता चले कि मैच आपका यूएसए के साथ में भी फंस जाए, क्योंकि मात्र 5 गेंदबाज और 5वें गेंदबाज आपके हार्दिक पांड्या, तो फिर बात तो बनेगी नहीं। 4 गेंदबाज में से किसकी मार कुटाई लग जाए और उसके बाद फिर हार्दिक पांड्या भी गेंदबाज होंगे, तो फिर बात तो बनेगी नहीं भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसीलिए मुझे लगता है कि 5 प्रॉपर गेंदबाज, 6ठे हार्दिक पांड्या कंपलसरी है। कम से कम आपके पास में 6 गेंदबाज होने चाहिए, 6 ऑप्शन होने चाहिए। जहां तक बात रही ऑफ स्पिनर की, आप तिलक वर्मा से गेंदबाजी करा सकते हैं अगर आप उनको स्क्वाड में शामिल करते हो तो इसीलिए देखिए, पहली बात तो यह है कि बहुत ज्यादा इफ एंड बट्स हैं इस स्क्वाड को लेकर के, क्योंकि सबको खुश रखते हुए स्क्वाड चुनी जाती है। विराट कोहली भी होंगे, रोहित शर्मा भी होंगे, एंड ऑब्वियसली बात है कि हार्दिक पांड्या भी होंगे, जसप्रीत बुमराह हो गए आपके, रविंद्र जाडेजा हो गए आपके। तो ये कुछ ऐसे नाम है जिनका तो खेलना बिल्कुल कंफर्म्ड है। लेकिन जायसवाल और गिल में से मुझे लगता है कि कोई एक आएगा खेलने के लिए, स्क्वाड में जगह बनाने में सफल होगा। और एक, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई केएल राहुल और ऋषभ पंत, इन दोनों को अगर आप लेकर के जाते हो तो ठीक है। अगर इन दोनों में से किसी एक को अगर आप लेते हो तो फिर मुझे लगता है कि शायद, मतलब अगर आप एक ही विकेट कीपर लेकर के जाते हो तो मुझे लगता है कि फिर आप शुभमन गिल को भी स्क्वाड में रख लोगे। लेकिन फिर इतने सारे ओपनर बैट्समैन को लेकर के जाने का कोई मतलब नहीं है, और इसीलिए मेरा यह मानना है कि 2 विकेट कीपर आप चाहो तो लेकर के जाओ, जहां पर कि केएल राहुल हो जाएंगे और साथ में आपके ऋषभ पंत हो जाएंगे। इन दोनों के साथ आप बिल्कुल जाते हुए नजर आ सकते हो। तो आपका क्या कहना है, आपकी क्या बेस्ट प्लेइंग 11 है, आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन अब 10 दिनों के अंदर अंदर जो है वो स्क्वाड की ऐलान कर दी जाएगी, स्क्वाड का अनाउंसमेंट हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा। तो इस वीडियो को सेव कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा और देखिएगा कि जो आपको स्पोर्ट्स टॉक ने कहा उसमें से कितने नाम आते हैं। तो लगातार बने रहें, अपना प्यार बना करके रखें और मिलते हैं फिर से। टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम।